Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स का डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सेल ऑफ असेट का ट्रीटमेंट बताया था कैसे होता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे असेट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू असेट। कई बार जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं असेट से रिलेटेड, जैसे इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस या इरेक्शन एक्सपेंस लिखा हो, फिट वगैरह कराने का खर्चा असेट को, या असेट जब हम खरीद के लाए तो जो कन्वेंस लगी, जैसे असेट हमने परचेज कर ली और उसको फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, ट्रक वगैरह में जिसमें भी लेके आए वो खर्चा। या कई बार क्या होता है, हम सेकंड हैंड असेट खरीदें, कोई हमने मशीन खरीदी सेकंड हैंड, अब सेकंड हैंड है लेकिन उसको थोड़ा वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए थोड़ी बहुत रिपेयर करवानी पड़ रही है। ये सब एग्जांपल्स हैं जो असेट से रिलेटेड खर्चे दे रखे होते हैं क्वेश्चंस में। तो देखिए इसके लिए क्या रूल है, जो भी परचेज के टाइम पे खर्चा हो रहा है असेट से रिलेटेड, जब आप असेट को खरीद रहे हो उस टाइम पर जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब आप असेट में ही ऐड करोगे, उसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप असेट खरीद के लाए, एक तो हो गया परचेज प्राइस, हो सकता है उसके ऊपर कोई ड्यूटी वगैरह आपको पे करनी पड़े। अगर आप इंपोर्ट करवाओगे तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। असेट हमने अगर बाहर से खरीदी है तो वो भी आप असेट में ही ऐड कर दो। फिर फैक्ट्री तक लाने का हो सकता है ट्रक वगैरह का, या बाकी किसी चीज का खर्चा हो सकता है, उसको भी असेट में ही ऐड कर दो। अगर सेकेंड हैंड खरीदी होगी तो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसको भी असेट में ही ऐड कर दो। कहने का मतलब अब फिर आ गई हमारे यहाँ, उसके बाद इंस्टॉलेशन होगी उसकी, ऐसा नहीं कि लाकर रख दी कहीं पर भी, नहीं, उसको फिट करने के लिए खर्चे हो सकते हैं कि आपको, इवन हम छोटा एक एसी भी खरीदते हैं उसको भी फिट करवाना पड़ता है। तो ये तो एक मशीन है, तो मशीन को पूरा एक प्रॉपर स्पेस चाहिए जहां पर इसको फिट किया जाएगा, उस तरीके की कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जितने भी खर्चे होंगे असेट को खरीदते वक्त वो सारे आपको असेट में ऐड करने। सिंपल सी चीज है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। कुछ भी दे रखा हो परचेज के टाइम पर सब आप असेट में ऐड कर दो, इसलिए लिखा है कैपिटलाइज एडिंग असेट। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज थी। लेकिन बाद में जो खर्चे हो रहे हैं, बाद के खर्चों में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए एक चीज बोली जाती है, जिससे भी असेट की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे, या असेट की जो लाइफ है वो मेंटेन रहे, तो वो खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वो एक्सपेंस में ही जाता है। और जिससे उसकी लाइफ एनहेंस हो जाए, या उसकी जो वैल्यू है वो एनहेंस हो जाए, मतलब बढ़ जाए, तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है, ये बोला जाता है। आपको इतना टफ भी समझने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, बाद में जो अगर कोई हैवी रिपेयर हो रही है तो उसको तो असेट में ऐड करेंगे, लेकिन अगर कोई नॉर्मल रिपेयर से तो वो हम एक्सपेंस में ही लिखेंगे। कहने का मतलब उसको आप असेट में ऐड नहीं करोगे। जैसे बोला रिपेयर करवाई तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर हैवी रिपेयर करवाई तो वो क्या होगी, वो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी, टू कैश या टू बैंक, जो भी। समझ में आया। तो हैवी रिपेयर है तो असेट में लिखो, नॉर्मल रिपेयर है तो उसको असेट में नहीं लिखना। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या होता है हैवी रिपेयर, नॉर्मल रिपेयर। देखिए जैसे एक हमारे पास बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, हमने तीसरा और फ्लोर जुड़वा लिया। ठीक है, तीसरा फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करवा लिया। क्या लगता है ये नॉर्मल रिपेयर है या हैवी रिपेयर है? ये हैवी रिपेयर है। इससे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी आपकी असेट की, तो इसको क्या करना चाहिए, असेट में लिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हैवी रिपेयर। नॉर्मल रिपेयर क्या होता है, जैसे हर साल दिवाली पर हम लोग अपने घर को व्हाइट वॉश करवाते हैं, ये कौन सा रिपेयर हुआ। या कहीं पर कोई दिक्कत हो गई, कहीं पर सीलिंग वो पानी वगैरह आ रहा है, उसको रिपेयर करवाया, ये क्या है, नॉर्मल रिपेयर है। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में लिखेंगे। जो भी एक्सपेंस दे रखा है डेबिट टू कैश अकाउंट, कहने का मतलब असेट में नहीं जाएगा। तो आप लोगों को ये 4-5 मिनट का पूरा ये समझ में आया कि हम लोगों ने क्या बात करी। परचेज करते वक्त सारे खर्चे कैपिटलाइज करने, असेट में ही लिखने। बाद में ध्यान देना है कि वो हैवी रिपेयर है या नॉर्मल रिपेयर है। अगर हैवी है तो कैपिटलाइज कर दो, मतलब फिर असेट में लिख दो, और अगर वो हैवी रिपेयर नहीं है, नॉर्मल रिपेयर है, तो आप उसको एक्सपेंस में लिखो, असेट में मत लिखो।
अब हो सकता है आपका हो कि क्वेश्चन में खाली रिपेयर लिखा हुआ है तो क्या माने, रिपेयर है तो नॉर्मल रिपेयर है वो। अगर नॉर्मल रिपेयर दे रखा है तो उसको एक्सपेंस में ही लिखना है ना, बोला। ठीक है, तो रिपेयर खाली दे रखा है, ट्रीट इट एज नॉर्मल रिपेयर। समझ में आया? आइए टीएस ग्रेवाल की बुक में से एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। आप लोग देखिए एक्सरसाइज का डेप्रिसिएशन चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग अपनी बुक का। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है सीक्वेंस, वरना नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मशीन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2022 का। तो ये साल कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 को। अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। 1 अप्रैल 21 को कहता है परचेज द सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹40,000। एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी उन्होंने 40,000 की। 1 अप्रैल 2021 को दूसरी चीज क्या दे रखी है? स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। लेकिन जिस कंडीशन में खरीदी उसमें वो सर्विसेबल नहीं थी, तो 10,000 रुपये खर्चा और लग गया। क्या लगता है ये 10,000 को क्या करें? कैपिटलाइज करेंगे, मतलब असेट में ही जोड़ देंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी खर्चा होता है असेट में ही ऐड करते हैं। 30 सितंबर 2021 को परचेज एडिशनल मशीन फॉर ₹20,000। एक और मशीन खरीद ली 20,000 रुपये की, तो दूसरी मशीन हो गई। 31 दिसंबर 2021 को रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ मशीन 3,000 रुपये, रिपेयर वगैरह करवाया 3,000 रुपये का। अब ये रिपेयर नॉर्मल रिपेयर है या हैवी रिपेयर है? क्वेश्चन तो साइलेंट है, तो नॉर्मल होगा, तो इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो असेट अकाउंट में, इग्नोर इस अकाउंट में कर दो। वरना अगर कोई जनरल एंट्री पूछे तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000 3,000, ठीक है। बट हमें तो असेट अकाउंट बनाना है ना। 31 मार्च 22 कहता है डेप्रिशिएट द मशीन है 10% पर एनम, 10% पर एनम पर इस मशीन को आप डेप्रिशिएट करो। तो आइए शुरू करते हैं मशीन अकाउंट बनाना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन दे रखी है 1 अप्रैल 21 को 40,000 की खरीदी 2021 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। देखिए 40,000 की मशीन खरीदी, 10,000 रुपये उसको सर्विसेबल करने के लिए लग गए, तो एक साथ भी लिख सकते हैं टू बैंक। आप चाहो तो 2 बार लिख दो टू बैंक टू बैंक। कंसेप्ट वही है कि एसेट में ही ऐड होना है, तो आप भी वही कर रहे हो अगर 2 बार लिख रहे हो तो, अदरवाइज एक ही बार में ऐड करके लिख दो। 30 सितंबर 2021 को एक और खरीदी, तो 30 सितंबर इसको 1 कर देते हैं टू बैंक अकाउंट सेकेंड। कितने की खरीदी? 20,000 रुपए की। रिपेयर एंड रिन्यूअल इग्नोर कर दो, डेप्रिशिएट करना है 10% पर एनम पर, ठीक है। तो साल एंड होगा 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट। 50,000 की खरीदी थी। अच्छा, इसको करने की वैसे जरूरत नहीं है, महीने के हिसाब से तो लगना नहीं। 1 अप्रैल को ही खरीद ली थी, पूरा 31 मार्च, पूरे 12 महीने का लगना है। डायरेक्ट कर लो, 50,000 का 10% 5,000 होता है। सेकंड में कर दिखा देते हैं, 20,000 इंटू 10% है। अब 30 सितंबर को खरीदी, 31 मार्च तक हमारे पास चलती रही, वो 30 सितंबर को ही आई है, तो डेप्रिसिएशन 30 सितंबर से ही लगना शुरू होगा। तो कितने महीने हो गए? 6 महीने, है ना। तो ये हो गया 6,000 रुपये। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट सेकेंड, तो 50,000 माइनस 5,000 45,000, 20,000 माइनस 1,000 19,000। तो समझ में आया आपको इस तरीके का क्वेश्चन? ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।